ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 8.3, जिसमें कि जो हमारे पास मेनली प्रूफ वाले क्वेश्चन है, एंड में 10 क्वेश्चन है जो कि न्यू एनसीईआरटी में आई गेस क्वेश्चन नंबर 4 है वो उसका फर्स्ट पार्ट। तो आज हम ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वाला पोर्शन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसमें कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी, और वो आइडेंटिटीज हमने मेनली इसीलिए सीखी थी ताकि हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज है वो अच्छे से हो सके, और स्पेशली ये वाले क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको यही वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है। क्वेश्चन में है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और साइड में हमें प्रूफ करना है। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये तो कोसिकेंट और कोट है, और जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर तो क्या दे रखा है, कोस। तो हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसी तरीके का कुछ होगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी फर्स्ट अप्रोच जो होगी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आप ये ध्यान रखोगे कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करूँ। अब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हमने कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी लास्ट वाली वीडियो में, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। कुछ ये वाली आइडेंटिटीज, इनका यूज़ करके ही हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, बदलेंगे। जब आपको अगर याद हो, मैंने आपको जब ये वाली स्टार्टिंग वाली आइडेंटिटीज करवाई थी तो मैंने आपको बोला था कोट थीटा वाला क्वेश्चन आता है अगर हमारे पास, और जो प्रूफ करना उसमें साइन कोस हो, तो मैं ये वाली प्रेफरेंस दूंगी। याद है आपको? तो अगर आपको नहीं याद है तो आपको एक बार पिछली वाली वीडियो देखनी है, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो यानी कि मुझे फिलहाल पता क्या चला कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है। जो राइट हैंड साइड में वो किसके अंदर है, कोस के अंदर। तो मेरा मेन मोटिव क्या हो गया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी कोस में बदलना ही होगा। और कोस में अगर बदल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन साथ में हमारी कोशिश क्या होती है, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में आप किस में बदलेंगे, साइन और कोस में। मतलब या तो साइन थीटा में बदल रहा होगा या कोस थीटा में, या दोनों मिक्सअप हो रहा होगा। तो अब देखते हैं हम कैसे बदल सकते हैं। अब कोसिकेंट थीटा को मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड। कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, क्योंकि उसका ऑपोजिट होता है। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा। मैं वो टेंजेंट वाला अगेन बता रही हूँ, क्यों नहीं यूज़ कर रही कोट को 1/10, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है मुझे कोस चाहिए, तो उसको यूज़ करके मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो मैंने इसका होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया जैसे था। अब नीचे साइन थीटा और साइन थीटा है, अगर इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। अगर आप 1/2 + 3/2 का एलसीएम लेते हो तो नीचे जो होता है सेम है, अगर तो वही एलसीएम आता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा ही एलसीएम आया तो हम कैसे करते थे, छोटे होते एलसीएम लेते हुए इनको डिवाइड करते थे, है ना, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर एलसीएम सेम आता है तो सेम ही चीज़ क्या आ जाएगी, नीचे। तो अगर साइन थीटा मेरा एलसीएम आया है, दोनों के पास साइन थीटा है, तो ऊपर मेरा एज इट इज आ जाएगा। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो वो देखिए, साइन थीटा को क्या करते हैं हम, साइन थीटा से डिवाइड, सेम को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1। 1 को ऊपर वाले से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। सिमिलरली साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करा, कितना आया, 1। फिर 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई, कोस थीटा × 1 कोस थीटा, और ये स्क्वायर जरूर लगाएंगे। तो मैं ओवरऑल कहाँ पहुँच गई, 1 - कोस थीटा बाय साइन थीटा के होल स्क्वायर पे। अब एक चीज़ और देखिए, मेरे पास वहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है, तो मुझे स्क्वायर को भी हटाना है। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। अब जो साइन थीटा का स्क्वायर है उसे हम ऐसे नहीं लिखते, उसे हम कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। उसे हम लिखते हैं साइन लिख के यहाँ पे स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मुझे प्रूफ क्या करना है, कोस। तो ओवरऑल तो मुझे चाहिए क्या, कोस ही चाहिए ना। मुझे साइन को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वो कैसे, अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। कौन सी आइडेंटिटी करी थी हमने, ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, जिसे मैंने कहा था ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं साइन स्क्वायर की जगह रख सकती हूँ। तो अब मैं इस साइन स्क्वायर की जगह क्या रखूँगी, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पहले ऊपर तो सेम ही रहने दिया, 1 - कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। एग्जाम में आप साइड में ऐसे मेंशन करके आएंगे, ठीक है। तो 1 - कोस थीटा का स्क्वायर, वाई में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की मैंने वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टार लगा लो, या जहाँ भी ये सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, सो दैट आपको ये स्टेप ध्यान रहे। ये 1-2 बार ही आप ध्यान रखोगे तो उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी कि ये हम बहुत बार करेंगे। तो अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे,
1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इस 1 को मैं ऐसे लिख दूँ 1 का स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो इवेंचुअली क्या आता है 1 ही। तो यहाँ तक पहले बताइए, अगर सबको क्लियर है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या करा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके थे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर पाई में 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों किया, हमने एक आइडेंटिटी सीखी हुई है अपनी छोटी क्लासेस में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी इनका प्रोडक्ट, कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब उसको देखते हैं यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। ऊपर वाला ऐसे का ऐसे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, कैसे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि अब मेरा ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम मेरा कोस, तो 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ऊपर क्या है स्क्वायर। अगर मेरा ऐसे होता है सिंपल एक्स स्क्वायर बाय एक्स तो हम एक काट देते हैं ना, सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। मुझे प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी उसको बदला साइन कोस में, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, उनका स्क्वायर अलग अलग करा। स्क्वायर अलग अलग करने के बाद हमने आइडेंटिटी यूज़ करी, कौन सी, वो आप एग्जाम में भी यहाँ मेंशन करके आएंगे। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ कोस है, मुझे साइन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। फिर हमने साइन को हटा दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिखा और उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ करके, कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने यहाँ से सीखी थी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो हमने रख दी। फिर हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, पर पहले हमने इस 1 को क्या लिखा 1 का स्क्वायर। ये स्टेप आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कई स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं सो दैट हम उन्हें प्रूव कर पाएँ। बट ये आपको 1-2 बार ही होगा क्योंकि कई क्वेश्चन पे आप बार बार करोगे तो टिप्स पे हो जाएगी ये चीज़। हमने 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर लिखा, फिर हमने ये आइडेंटिटी, ये भी आप एग्जाम में साइड में मेंशन करके आएंगे, इसको यूज़ करा। यूज़ करने के बाद हमने कट करा, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके देन हमारा प्रूव हो गया। तो यहीं पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है। क्या है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इक्वल्स टू 2 सीकेंड ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में है साइन कोस, राइट हैंड साइड में है सीकेंड। अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये चीज़ सीखी थी साइन कोस में बदलना होता है ना, साइन कोस में इसने ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद देखते कहाँ जाता है, फिर हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे आगे स्टेप लेते रहेंगे। तो अब सारी बात क्या है कि मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एलसीएम लेना है। अब पिछली बार जो हम एलसीएम ले रहे थे उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, सेम था हमारा डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हमारा एलसीएम लेना ईजी था। तो अब कैसे लेंगे, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम लेना है और वो दोनों ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग है, सेम है तो अलग तरीका होगा, वो हम उस क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इसको समझने के लिए याद रखेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग है डिनोमिनेटर में और मुझे उसका क्या लेना है एलसीएम, तो सिंपली उनका प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे, यानी कि 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कोस है। इसको और आप कुछ नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ ऐसे लिख देंगे। फिर हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हुए इसको इससे डिवाइड, अब डिवाइड करोगे ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या कोस है, तो कोस है जो चीज़ बच रही है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब नीचे कोस ए ऑलरेडी है तो कोस ए को कोस ए से मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। जब हम कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम कैसे लिखते हैं कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, बीच में प्लस का निशान तो प्लस का आ जाएगा हम आगे। अब यहाँ पे कोस ए को इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कोस ए कटेगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए को ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी आप स्टार लगाएंगे क्योंकि यहीं पर जो मेन है बच्चे गलती करते हैं। अब मैं आपको पहले गलती बताती हूँ बच्चों की, फिर सही चीज़ बताती हूँ। तो यहाँ पर है कोस स्क्वायर है, अब बच्चे क्या लिखेंगे इसको 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर ऐसे कर देंगे और नीचे ये लिख देंगे इस तरीके से। लेकिन ये वाली चीज़ गलत है। अब ये गलत क्यों है,
क्योंकि अगर हमारे पास कभी इस तरीके से होता है, या आप मैं अलग शीट पे बता रही हूँ, एक सेकेंड देखो, अगर हमारे पास इस तरीके से, अब ये 2 नंबर ही है ना, बीच में उनका स्क्वायर लगा हुआ है, अगर मेरे पास ऊपर स्क्वायर लगा हुआ आता है किसी का, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं, उन्हें ध्यान नहीं होता कि इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको साथ में क्या हो जाएगा 2, अब ए की जगह 1 है, 1 साइन ए। तो अब आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए हम, कोस स्क्वायर, अब मैं कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ लिख रही हूँ, प्लस साइन स्क्वायर। आगे पीछे हम कर सकते हैं, 2 + 1 + 3 लिखूँ या 1 + 2 + 3 लिखूँ, बात तो सेम है। और फिर ये 1 के स्क्वायर को 1 लिख दिया, इनको 2 × 1 × ये, इसको सिर्फ हम क्या लिख देंगे 2 साइन है, क्योंकि 2 × 1 2 और 2 को आगे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रह जाएगा। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ चल रहा है। अब ये कुछ हमें देखा देखा लग रहा है ना, हमने जब आइडेंटिटीज़ की थी सबसे ही स्टार्टिंग में, तो वो आइडेंटिटीज़ में हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। थीटा था, मैंने कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे सेम होना चाहिए, एक्स है वाई है, अब यहाँ पर उसकी जगह ए है। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो, तब भी हमारे पास तो क्या चीज़ रहेगी हमेशा 1। तो आप एग्जाम में अगेन साइड पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस में ये वाला 1 प्लस में 2 साइन ए, और नीचे क्या है 1 + साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 2 साइन ए, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोनों के पास 2 है तो हम 2 लेंगे कॉमन। अब मैंने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस, यहाँ से भी 2 चला गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया साइन ए, नीचे क्या है 1 + साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। 1 + साइन ए की मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे काट सकती हूँ, ये दोनों आपस में सेम सेम है, कट गए, x/x होता वो भी कट जाता ना, तो सेम चीज़। तो मेरे पास क्या बच गया 2 कोस ए। अब इसको आगे करने के 2 तरीके हैं, क्या तरीके हमें देखेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 कोस ए, बात सेम है। और 1 कोस ए हमने आइडेंटिटीज की थी, ये वाली 1 कोस क्या होता है सीकेंट थीटा के इक्वल, तो यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे 2 सीकेंट ए। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने इतना छोड़ दिया, ये मेरी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड थी, फिर राइट हैंड साइड को अलग से उठा लो। राइट हैंड साइड जो मुझे प्रूफ करनी थी, हम दोनों साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे इक्वली दिखाना है ना दोनों को दिखा सकते हैं। 2 सीकेंट है, सीकेंट की आइडेंटिटी तो वो याद ही है 1 कोस ए, वो लिख दी 2 कोस ए, तब भी मेरा ये इक्वल आ गया, चाहे यहाँ से इक्वल आए चाहे मेरा यहाँ से इक्वल आए। तो यहीं पर हमारा कौन सा क्वेश्चन डन हो गया 8.3 का सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हमारा वही एक्सरसाइज का है प्रूफ वाली। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा टिपिकल, जो कि थोड़ा लेंदी है, बट अगेन डरना नहीं है। हम कुछ स्टेप्स हैं जिसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, कुछ इक्वेशंस है जो हमारी प्रीवियस क्लासेस की यूज़ होती है, तो अगर हमें उन सब को ध्यान रखें अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से समझिए। स्टार्ट करते हैं अगेन। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किस में है 10 और कोट में, राइट हैंड साइड में फिलहाल हमें सीकेंट और कोसेकेंट दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ बोली थी कि हमारी मेन अप्रोच क्या रहेगी, किस में बदलना, साइन और कोस में। और अगर आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे ना हिंट भी लिखा हुआ है नीचे, उस हिंट में ये मेंशन है कि आप क्या करिए कि जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको साइन थीटा और कोस थीटा में बदलिए। तो हमने पहले भी ये चीज़ का पता है हमें, और अब उसने हिंट में भी दे दिया, तो ऑब्वियस है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में किस में बदलना है, साइन थीटा और कोस थीटा में। अब बदलना स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा था आइडेंटिटीज वाले में, क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 - कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसको देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे लगाती रहूँगी ताकि आपको आइडिया रहे कि ये पहला स्टेप है और ये अगला स्टेप है। प्लस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा बाय साइन थीटा, एंड नीचे क्या आ जाएगा 1 - साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब नीचे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। ऊपर सेम रहेगा, ऊपर हमने कुछ नहीं छेड़ना, साइन थीटा बाय कोस थीटा। नीचे अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, सिंपल है। 1 माइनस 1/2 का एलसीएम लेते हो तो इस तरीके से लेते हो ना, 2 माइनस 1/2, वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी क्या चला जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बीच में वही प्लस का निशान, इधर वाली साइड मेरे पास है कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या किया मैंने, वही एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं है 1, सेम कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, यहाँ चला जाएगा, वही गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब हम मूव करते हैं इसके आगे वाले स्टेप पे। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, हमें लेके जाना ऊपर। अब ऊपर कैसे, जैसे सपोज आपके पास ये होता है 3/4 और नीचे कुछ और लिखा हुआ है 1 सपोज करते हैं हम 5 है, तो इसको हम कैसे करते थे, 3/4 मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाता है तो ये ऑपोजिट हो जाता है ना 5/1, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी मैं इस तरीके से ये डाल रही हूँ एरो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज़ ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पे 5 ऊपर गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या हो गया मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, और आपने भी ब्रैकेट में लिखना, अगर आपको कहीं भी प्लस माइनस में कुछ ऐसे है ब्रैकेट प्रेफरेंस दो, बीच में प्लस का निशान वो वैसे का वैसा रहेगा। सेम काम हम इधर करेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये वाली चीज़ जाएगी ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगेन मुझे क्या लगानी है यहाँ, ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, तो साइन मल्टीप्लाई साइन भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस चीज़ को साइड में रख देती हूँ, बाय में कोस थीटा, नीचे वाले में हमने कुछ नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ अभी क्या करा है, ऊपर साइन और साइन को मल्टीप्लाई करा है, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे हम यहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं एज इट इज। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखो, ये एक ऐसा स्टेप है जिससे इस पूरे क्वेश्चन की काया पलट होने वाली है और उससे ही आगे सॉल्व होगा। अगर यहाँ पर बच्चे ने गड़बड़ कर दी तो आप समझिए कि उसके इस क्वेश्चन में मोर देन हाफ मार्क्स तो डिडक्ट हो गए। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था एलसीएम लेते हुए नीचे क्या होनी चाहिए, हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम चीज़ होनी चाहिए। सेम चीज़ है तो वो वही की वही आ जाती है, अगर सेम नहीं है अलग अलग है तो वो क्या होता है एलसीएम लेते हुए मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी चीज़ें हैं, कोस और साइन है, अलग अलग है, मतलब ऑब्वियसली नीचे क्या होंगे मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं इनको देखूँ, ये लगभग सेम है, बस एक माइनस के निशान का फ़र्क है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस का निशान आगे, कोस के आगे माइनस का। तो अगर मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ माइनस कॉमन, तो मेरा कुछ सेम सेम बन जाएगा। कैसे, यहाँ साइड में देखेंगे पहले, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन थीटा किसका हो जाएगा प्लस का, मैंने आगे लिख दिया, ये किसका हो जाएगा माइनस का, मैंने ऐसे लिख दिया। कर सकते हैं हम ऐसे, कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे की जगह ये चीज़ रखूँगी। अब इसमें भी क्या गलती करते हैं वो देखो, पहले आपने जैसे ये रख रहे हो सपोज नीचे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में पड़ा है, साइन थीटा और ये वाली चीज़ आपस में किस में पड़ी है, पूरी मल्टीप्लाई में। तो मैं अगर इसकी जगह ये लिख रही हूँ ये वाली चीज़, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, ये माइनस भी यहाँ होगा मल्टीप्लाई में। दोबारा सुनो, हमने क्या करा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से क्या लिया माइनस कॉमन, क्यों लिया, सो दैट मैं नीचे सेम सेम बना सकूँ, मुझे एलसीएम लेने में क्या हो जाएगी आसानी, वरना मेरा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब मुझे इसकी जगह ये रखना है, तो इसकी जगह ये रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं ऐसे का ऐसा उठा के रख दूंगी, ये माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई होना। अब इसको भी देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, अगर डाउट है एक बार फिर से कर लेंगे इसको, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी मैं साइन नहीं लगा रही हूँ, चलो लगा देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बता देंगे, एक और कर लेंगे, साइन थीटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, लिखो ये चीज़, ठीक है।
अब क्या करो, मल्टीप्लाई है माइनस, तो ऐसे भी तो होता है ना, 1 इंटू -2 को क्या लिख देते हो -2, तो ये मैं माइनस आगे लिख सकती हूँ। अब देखो मैंने कैसे लिखा आगे, ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अभी ये प्लस का प्लस, ये माइनस आगे लिख दिया। यहाँ तक हमने क्या करा, इस माइनस का काम कर दिया, उसे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब क्या है, अब देखो जैसे हमारे पास ऐसे होता है, अगर 1 + 1/-2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ चला जाता, सॉरी ये माइनस यहाँ चला जाता है, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अगर ऐसे होता माइनस और माइनस, तब किसका निशान आता, प्लस का। प्लस है, एक माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस, ठीक है, कि हमने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इस प्लस की जगह ये माइनस लिख दूँगी। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस आ गया यहाँ, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ तक हमने क्या करा, माइनस को आगे ले गए। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो है, आप ये मान के चलिए 50-60% के क्वेश्चन हो गए जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। आगे जो है वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, वो देखते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, आगे हम एलसीएम लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका एलसीएम कैसे लेना है। अब एलसीएम में जो कॉमन चीज़ है वो एक ही बार आएगी, तो ये वाली चीज़ दोनों के पास है, तो इसे हम लिखेंगे सिर्फ एक ही बार। बाकी की 2 चीज़ें हमारे पास अलग अलग बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम आपस में लिख देंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई में। अब एलसीएम लेते हुए अगेन इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करोगे, कोस कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइन बचेगा, तो जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा था, मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब थीटा। इसको ध्यान रखना अच्छे से, बीच में माइनस का निशान। अब इसके पास क्या क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा क्या नहीं है, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से ही, तो वो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब आपने छोटी क्लासेस में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a³ माइनस b³ की, जो कि होती है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। तो अब मैं क्या करूँगी, इस आइडेंटिटी का यूज़, साइन थीटा मेरा a का काम करेगा, कोस थीटा मेरा b का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही चीज़ यूज़ करी, ब्रैकेट लगाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? आगे नीचे सेम चीज़ रहेगी, नीचे हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब देखो ये चीज़ हमने प्रूफ की हुई है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं ना, हमने आइडेंटिटीज में किया था, कितना होता है 1। तो हम अब यहाँ देखो एक चीज़ सच, ये और ये सेम हो गया, मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, 1 के नीचे ये अलग कर देंगे, कर सकते हैं हम इस तरीके से, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे सेम ही चीज़ आ जाएगी, साइन थीटा कोस थीटा, नीचे कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट के, तो क्या आ गया 1। अब दूसरी तरफ हमारे पास है ये, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/कोस इंटू 1/साइन थीटा, सेम ही है, 1 इंटू 1 1, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/कोस क्या होता है, सीकेंट, 1/साइन क्या होता है, कोसिकेंट प्लस 1। क्यों किया, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था हमारे क्वेश्चन के अंदर वो यही प्रूफ करना था। तो आ गया, बस आगे पीछे आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया इस क्वेश्चन में प्रूफ, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए। सबसे पहले tan θ/1 माइनस कोट थीटा बाई ये था, साइन कोस में बदला, साइन कोस में बदलने के बाद हमने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, ऊपर ले गए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके। फिर हमने देखा नीचे एलसीएम लेना था तो सेम चीज़ बनाई, सेम चीज़ का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। एक बार इस वाले पोर्शन को दोबारा वापस से जहाँ पे समझाया था देख लेना वीडियो में अगर डाउट है।
फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, वो क्यूब बना, क्यूब की आइडेंटिटी हमने सारी यूज़ की और उसके बाद कटा के हमारा प्रूव हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, अगर आप एक दो बार भी इसको करके देखोगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कोई भी। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना टिप्स पे रहेगा। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + सेकेंड ए बाई सेकेंड ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। इसमें आपको जो आपकी बुक है उसमें भी साइड में मेंशन है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अलग अलग प्रूफ करने के लिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आई गेस कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें प्रूफ करना है कई बार नहीं हो रहा तो हम दोनों तरफ को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे वो इक्वल आ जाए। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ वैसा ही करेंगे। अगेन माइंड में कॉन्सेप्ट क्या रखना है, साइन और कोस में बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। सीकेंड को हम कैसे बदल सकते हैं कोस में, उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए। सिमिलरली यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 1 बाय कोस ए। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम, कोस ए प्लस 1 बाय में कोस ए, नीचे है 1 बाय कोस ए। यहाँ तक सभी को क्लियर। एलसीएम कैसे लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यही वाला कॉन्सेप्ट 1 + 1/2 वाला, 2 + 1 जैसे आप लेते आए हैं सेम चीज़ की है। फिर हम ऊपर लेके जाएंगे इसे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या होता है, ऑपोजिट हो जाते हैं ये मल्टीप्लाई के अंदर, कोस ए बाय 1। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ये कोस ए से कोस ए डायरेक्टली कट गया है ना, तो मेरे पास क्या आ गया कोस ए प्लस 1। इसे तो हम आगे और कुछ कर ही नहीं सकते तो इसे हम अभी इतना ही छोड़ देंगे। आगे हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। अब मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो सिर्फ कोस रह रहा है, यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, कोस तो है चलो लेकिन साइन स्क्वायर है। तो अब अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस के अंदर। तो मैं इस साइन स्क्वायर को अब किस में बदलूंगी, कोस के अंदर। कैसे, अगेन हमने ये वाली आइडेंटिटी की थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसमें मैंने आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। वही काम करेंगे, तो हम साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। अब इसमें हमने एक चीज़ और की थी, मैंने आपको याद हो यही वाली आइडेंटिटी जब लगाई थी मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, 1 को 1 का स्क्वायर, क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या किया था, ये याद रखना है आपको, हमेशा ही होगा ये चीज़, मतलब ऐसा कोई रेयर टू रेयर ही क्वेश्चन होगा, 0.001% चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें इसके बाद हम ये ना यूज़ कर रहे हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। ऊपर वाले को लिख दिया आइडेंटिटी का यूज़ करके, ए की जगह 1 को और बी की जगह कोस ए, नीचे एज इट इज़। अब ये देखो ये कट गया पूरा पूरा, मल्टीप्लाई में तो हम काट सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस कोस ए। अब इसको 1 प्लस कोस ए लिखो या कोस ए प्लस 1, 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1, आना तो सेम ही है ना। तो मेरे पास ये चीज़ होगी, तो एंड में आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और एंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा कितने क्वेश्चन हो गए 4। अब एक 5th क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो का एंड करेंगे। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है इसमें प्रूफ वाले वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इस एक्सरसाइज का हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। इसके अंदर हमें बुक में मेंशन है कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रूव ही ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी को यूज़ करके करना है। तो मुझे इस आइडेंटिटी को जैसे तैसे भी क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर यूज़। एक ऑनेस्टली बात है कि जितने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसमें एक पहला लेंदी क्वेश्चन हमने इस पार्ट का 3rd वाला किया था, उसके बाद जो लेंदी और टिपिकल क्वेश्चन है वो ये है। इसके बाद के जो लगभग बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपको उनकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन समझ आया तो आपको आगे सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर अटेंशन के साथ बैठना। अगर लग रहा है अभी कि माइंड थका हुआ है तो चाहे थोड़ा ब्रेक ले लो, तभी इस क्वेश्चन को समझना, वरना ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ ना आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बात किए। अब सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, हमें चाहिए इसके अंदर आइडेंटिटी यूज़ करनी है कोट और कोसिकेंट। इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए कुछ कोट और कोसिकेंट होना भी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है
कोट होता क्या है, कोट होता है कोस बाय साइन, है ना। अब मुझे कोस दिख रहा है, मुझे यहाँ साइन नीचे नहीं दिख रही, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूँगी, अपनी तरफ से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। क्यों, क्योंकि कोट बन जाएगा, और जब इसके नीचे आएगा, चलो ये तो 1 ही हो जाएगा, और इसके नीचे 1 बाय कोस क्या बन जाएगा, सॉरी 1 बाय साइन क्या बन जाएगा, कोसेकेंट। तो मुझे जो चाहिए मेरा वो मिल जाएगा मुझे, सिर्फ क्या करने से, जब मैं क्या करूँगी, साइन ए से डिवाइड करूँगी न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब आप कहें कि इसे याद रखना पड़ेगा या कुछ भी, तो भाई हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। एक ऐसा एग्जाम्पल भी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें हम किसी और चीज़ से डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको वो एग्जाम्पल भी करवाऊंगी ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिलहाल इसमें मूव करते हैं और लिखेंगे डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा ही लिखेंगे। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखना, कोस ए हर एक के नीचे जाएगा साइन ए, क्योंकि हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर और नीचे। अगर हम दोनों साइड एक ही काम करते हैं, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही काम करते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम ऊपर नीचे भी एक ही चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, जस्ट हर जो भी मुझे एक्सप्रेशन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके नीचे साइन ए लिख दिया, क्योंकि मैं साइन ए से डिवाइड कर रही हूँ। अब कोस बाय साइन क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड स्टेप। कोस बाय साइन होता है मेरे पास कोट ए माइनस साइन बाय साइन हो गया 1 बाय साइन होता है कोसिकेंट ए। कोस बाय साइन होता है कोट साइन बाय साइन 1, और ये हो गया कोसिकेंट ए। अब चलो, मैंने यहाँ तक तो कर लिया कि कोट और कोसिकेंट चाहिए था, वो बना लिया। अब पर एक फिर गड़बड़ है, वो गड़बड़ के यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं है, मैं उस आइडेंटिटी का यूज़ ही नहीं कर सकती अगर स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 का यूज़ कर सकती हूँ। मैंने आपको सिखाया था ना, याद हो अगर आपको, ये दोबारा से देखते हैं हम शीट, ये वाली चीज़, ये मैंने इसी आइडेंटिटी से बनाया था, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब वो भी हम कहाँ करेंगे, ऊपर। तो पहले इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, बस, है ना, इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नीचे वाले को जैसे मर्जी लिखे रहने दो, इसकी फ़िलहाल हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो मैं इस 1 की जगह क्या रखूँगी, ये। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए। अब आगे ध्यान से देखते हैं, इसमें ये स्क्वायर स्क्वायर है, ये वाली आइडेंटिटी सीखी है हमने, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाता है, ये इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ तक देखिए, मैं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए पे यहाँ ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि बीच में माइनस है, थोड़ा डिस्टिंक्शन अच्छे से हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। उसके बाद उसके नीचे जो चल रहा है उसको हम एज इट इज़ चलाएंगे, उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन देखिए, और नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, सेम ही बात है, चाहे इसे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए लिख दो, 1 + 2 2 + 1 सेम है, मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे कंसीडर कर लो, x + 2x मान के। अगर मैं इसे x + 2x मानो, ये दोनों x हैं, प्लस की जगह माइनस ले लो यार, ठीक है, बीच में माइनस ले लो क्योंकि माइनस है, तो क्या लिखोगे इसे, x 1 - 2, क्योंकि ये कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1, बीच में माइनस, और यहाँ रहेगी ये चीज़। तो मैं यहाँ भी यही काम करूँगी, दोनों के पास से मैंने क्या लिया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन, ब्रैकेट लगाई, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस। अब ये स्टेप देखो, यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, बाहर माइनस है, अंदर ये लिखोगे तो इसके साइन पलटेंगे, तो क्या बनेगा, 1 माइनस
कोसिकेंट ए और बाहर माइनस होने की वजह से ये किस में बदल जाएगा, कोट ए में। ये इसका सब वन ऑफ द मतलब पहला इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा ये वाला था जो हमने ये किया था 1 की वैल्यू रखने वाला, ये वाला डिवाइड, उसके बाद ये, ठीक है। अब लगभग ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुका है। अब इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लो, नीचे वाले को भी। अब मैं नीचे वाला भी छेड़ने वाली हूँ, ये चलो नेक्स्ट में छेड़ लेते हैं, है ना। थोड़ा एक ही स्टेप में इतनी सारी बातें नहीं करते। नेक्स्ट में देखो, पहले ये ऊपर वाली चीज़ को एज इट इज, अब ऊपर नहीं छेड़ना, अब हमें किसे छेड़ना है, नीचे वाले को, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब नीचे देखो, ये लगभग ना सेम है, यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 1 मैंने उसे पहले लिख दिया, माइनस का कोसिकेंट है, माइनस का कोसिकेंट लिख दिया भी 1 के बाद, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। कोट ए के आगे क्या, प्लस प्लस लिख सकते हैं ना, 1 - 2 + 3 जैसे मर्जी लिखो। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में ना होता तो नहीं कटता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, सेम चीज़ है ऊपर नीचे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कट जाएगा और मेरे पास क्या प्रूव हो गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। इसे मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं, बात सेम है और मुझे यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट दी गई थी, बोला गया था इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ था ही नहीं, वो बनाने के लिए मैंने साइन से डिवाइड करा, ऊपर और नीचे। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि स्क्वायर है, स्क्वायर तो बना नहीं, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करें। फिर हमने दिमाग की बत्ती जलाई अपनी और हमने सोचा हम 1 की वैल्यू रख देते हैं। फिर हमने 1 की वैल्यू रख दी, थोड़ा सा इधर उधर ले जाके। फिर 1 की वैल्यू रखने के बाद हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करा। ये आइडेंटिटी हमारे पास शुरू से चलती आ रही है ना, हमारा कितना साथ दिया इस आइडेंटिटी ने। उसके बाद हमने इसको यूज़ करा, फिर हमने कॉमन लिया। कॉमन लेते हुए हमने क्या ध्यान रखा, सॉरी दूसरी शीट आ गई। कॉमन लेते हुए हमने ये ध्यान रखा साइन का। कैसे साइन का ध्यान रखा हमने, कि दोनों के पास ये है, बीच में माइनस है, तो यहाँ 1 माइनस इसका साइन पलट दिया। इसका साइन पलटते ही ये नीचे जैसा सेम हो गया, पर और अच्छे से सेम दिखाने के लिए हमने थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया। कट गया, हमारा प्रूफ हो गया यहाँ से ये आंसर। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे क्या हो गया, आपकी जो मोस्ट मुश्किल एक्सरसाइज हमें लगती थी वो भी ईजी लगेगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।